का विषय है विचारों से मुक्ति। दास संगत के सामने महाराज जी के ग्रंथ श्री समता विलास से ये विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की प्रार्थना करता। विकारों से मुक्ति। कौन से विकार पर मिलने वाले जो भी शब्द जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कहते हैं, इन शब्दों को सुना होगा। इन्हें मानसिक विकार भी कहा गया है कि ये मानसिक विकार। क्या वास्तव में ये हमें विकार परेशान करते हैं या नहीं? अध्यात्म मार्ग पर थोड़ी भी रुचि रखने वाले जो लोग हैं, वो इन्हें वास्तव में विकार जानते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए ये वास्तव में विकार हैं या सुख के साधन? यदि हम गहरी गौर करें तो सभी मनुष्य इन विकारों से भी सुख का ही अनुभव करते हैं। यदि मेरे मन में काम वासना उठी तो मन ही मन मैं इससे सुख का अनुभव करता हूं। कभी कभी लोभ का भी विकार मैं अच्छा महसूस करता हूं, क्योंकि लोभ से मैं बहुत पैसा, धन, संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूं। और यदि मेरा संग्रह में आस्था है तो मुझे ये लोभ का विकार भी अच्छा लगता। क्रोध को भी मैं कभी कभी अपने लिए अच्छा समझता हूं कि ये क्रोध करके मैंने ये पा लिया। ऐसे ही संपत्ति से मोह, पारिवारिक सदस्यों से मोह, इससे भी मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सुख का अनुभव होता है। और यदि मैं अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जाऊं और लोग मेरी बड़ाई कर दें, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो इसमें भी मुझे सुख का आभास होता है। ऐसे ही मैं यदि किसी ऊंचे पद पर हूं और लोग मुझे उसका सम्मान दें उस पद के, तो भी ये मुझे अच्छा लगता है। तो देखें, ये हम कहते तो इन्हें विकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे सुख महसूस कराते हैं। अगर हम शारीरिक रोगों की बात करें तो हम उस रोग को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यदि मेरे दांत में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो उस दर्द को मैं अनुभव करता हूं और सोचता हूं ये दर्द जितनी जल्दी मुझसे दूर हो सके हो जाए। लेकिन ऐसा भाव मेरे मन में विकारों के प्रति नहीं आता कि ये विकार मेरे लिए कष्ट पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। तो जो अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जिनकी ये आस्था है कि इन 5 विकारों को हम अध्यात्म मार्ग पर आगे मानते हैं।
तो इसी संबंध में इन्हीं मानसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए महाराज से कुछ लोग प्रश्न किया करते थे। तो जो भी अध्यात्म मार्ग का राही है, उन्हें वाणी में भी पढ़ा है, आता है, 5 विकार महा दुखदाई जले सकल संसार। यानी कि ये 5 विकार ऐसे हैं जिससे पूरा संसार चल रहा है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यानी कि ये जो 5 विकार हैं, ये सर्व नरक के द्वार की ओर हमें ले जाते हैं। तो यदि हमें अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है या शांति को पाना है, तो इन 5 विकारों से हमें मुक्ति पाना आवश्यक है। इसी संबंध में एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताइए। महाराज जी, सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताइए। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, तन मन धन तीनों को सेवा में के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी हासिल कर लेता है। यानी कि अगर तन मन धन से हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, तो महाराज कह रहे हैं कि वो सारे विकारों से छूट जाता है और ऐसी खुशी हासिल करता है जो नष्ट नहीं होती। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता, वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। यानी कि जिस इंसान में सेवा का भाव नहीं है, महाराज कह रहे हैं वो राक्षस बुद्धि है और अपनी कामना की खातिर वह हर वक्त अशांत रहता है। यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि गुणों में हर वक्त जलता है। यह ही जीवन घोर नरक है। इसी को महाराज कह रहे हैं, 5 विकार महा दुखदाई जले सकल संसार। यानी कि पूरा संसार इन 5 विकारों की अग्नि में जल रहा है। महाराज कह रहे हैं ये ही घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है। बार बार जीव को असत भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई है। वह मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। यानी कि महाराज कह रहे हैं कि इन विकारों से छूटने का एक सरल उपाय ये है कि हम तमाम जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। तब ही हम इन 5 विकारों से छूट सकते हैं। एक और प्रश्न में महाराज जी कहते हैं, हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। हर एक से प्रेम करना
क्रोध को नाश करता है, हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है, ईश्वर को सत्य जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी कि ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त यह जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम पद यानी कि अखंड शांति है। अब महाराज जी बता रहे हैं कि ये पांचों विकार दूर करने के अलग अलग साधन महाराज ने बताए हैं, जिस कारण हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। यानी कि यदि हम सभी जीवों से प्रेम करें, किसी से कोई मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव न रखें, तो ये प्रेम करना हमारे एक क्रोध का जो विकार है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि सभी जीवों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करने से क्रोध का जो विकार है वो नाश होता है। हर एक जीव की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। इनके अहंकार का, अभिमान का जो रोग है और जो लोभ का रोग है, महाराज कह रहे हैं कि सेवा करने से अभिमान और लोभ का नाश हो जाता है। अब लोभ का नाश कैसे होगा? यदि हम किसी भी जीव की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तो हमें अपने सुखों का, धन का, सामान का त्याग करना पड़ेगा। इस त्याग के बिना हम सेवा नहीं कर सकते। और जब हम त्याग करते हैं किसी चीज का, मान लो धन का त्याग किया, किसी की धन से हमने सेवा की, तो महाराज कह रहे इससे लोभ का नाश होगा। यदि तू दान करता है निस्वार्थ भाव से या धन का त्याग करता है किसी की सेवा में, तो महाराज कह रहे हैं कि इससे लोभ का विकार जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि सेवा करने से अभिमान का भी नाश हो जाता है। अब किसी की सेवा करने के लिए मुझे छोटा बनना ही पड़ेगा। मैं किसी की सेवा बड़ा होके तो नहीं बन सकता, कर सकता। हाँ, छोटा होके अवश्य किसी की सेवा कर सकता। मेरे अंदर जब तक नम्रता का भाव नहीं आएगा, तब तक मैं सेवा नहीं कर सकता। तो ये नम्रता का भाव अभिमान के विकार को खत्म कर देता है। आगे महाराज कह रहे हैं ईश्वर को सत जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। मेरा मोह अपने पारिवारिक सदस्यों में, अपने घर के सामान में, किसी भी चीज से हो सकता है। तो महाराज कह रहे हैं सिमरन से मोह का नाश होता है। और इसी के साथ साथ सिमरन से एक और विकार जो काम विकार है, महाराज कह रहे हैं कि काम विकार का भी नाश सिमरन से होता है। ईश्वर को सत जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। ऐसी धारणा यानी कि ईश्वर भक्ति और लोक सेवा जब चित्त में स्थित होती है, उस वक्त यह जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश करता है। तो ये पांच विकारों को छूटने के वास्ते महाराज जी ने उपाय बताए कि हर एक से प्रेम करें, हर एक की निस्वार्थ भाव से सेवा करें और ईश्वर को सत जानकर
उसका सिमरन करें तो हम इन 5 विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और तृष्णा का विकार हमें लगा रहता है। तो इसी संबंध में महाराज जी से प्रश्न प्रेमी ने किया, महाराज जी यह तृष्णा कैसे शांत होती है? महाराज जी यह तृष्णा कैसे शांत होती है? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। इनमें ही बतलाया जाता है कि जीव को क्या रोग लगा हुआ है और उसकी दवा दारू क्या है। यह बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा है। राजा, राणा, अमीर, गरीब, सबको यह रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं, यह सब दुख रूप समझो। महाराज कह रहे हैं कि जितने भी संसार में सुख नजर आते हैं, उन्हें दुख रूप समझो। यानी कि जो भी हम सुख, जिन चीजों में, जिन चाहे वो विकारों या जो भी चीजें हमें सुख प्रदान करती हैं, सांसारिक सुख, महाराज कह रहे हैं इन सबको दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है वह कहाँ गया? इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे वह भी स्वप्न समान हो जाएंगे। इस रोग को समझकर गोपी चंद, भर्तरी जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी। इंद्रलोक के सब सुख क्यों न प्राप्त हो जाएं, तेरा शरीर भोगों को 4 युग क्यों ना भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकती। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुक्ति पाओगे और इसका कोई इलाज नहीं। एक निर्णय दे दिया महाराज ने कि इस तृष्णा रूपी रोग से छूटने का एक ही रास्ता है कि ईश्वर नाम का सिमरन करो। इसी सिमरन से तृष्णा रूपी रोग से मुखलसी हासिल होगी और कोई इलाज नहीं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में ये जीव दिन रात चल रहा है। महाराज कह रहे हैं मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए। इनके धर्म का ही रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें जीव को शांति प्राप्त हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजऊं भजई जेहि सब। ये 5 विकार नरक के द्वार हैं, लेकिन यदि हम
राम को यानी कि ईश्वर को भजें, जैसे सब संत भजते आए हैं, तो हम इन 5 विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। ये जो विकार हैं, जो मानसिक विकार, एक योग वासिष्ठ में वशिष्ठ महाराज जी श्री राम से कहते हैं, राम, एक बार मैं एक बड़े भयानक जंगल में घूम रहा था कि मुझे एक ऐसा आदमी दिख पड़ा जिसके हजारों आंखें थीं और हजारों हाथ। मैंने देखा कि वह पागल की तरह कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर, कभी हंसता है, कभी रोता, कभी आनंद विभोर होकर नाचने लगता है, कभी शोक में डूबकर पछाड़ें खाने लगता है। अपनी हजारों आंखों से वह हजारों चीजें देखता है और तेजी से उनकी ओर लपकता है। वह कभी एक चीज को पकड़ता है और कभी दूसरी को। एक वस्तु का ठीक से आनंद नहीं ले पाता कि दूसरी की तरफ दौड़ पड़ता है। जो चीज नहीं मिल पाती उसके लिए वह अपने हाथों अपनी ही देह को पीटता है, रो रो कर आंखें लाल कर लेता है। कभी वह कटीले कुंजों में जा फंसता है, जिससे उसका सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है। पीड़ा से छटपटाकर वह गंदे दूषित अंधकूप में जा गिरता है। विषैले जीव उसे नोचने और काटने लगते हैं। सवेरा होने पर जब प्रकाश फैलता है, तब वह किसी तरह उस अंधकूप से बाहर निकलता है और फिर वही अपना धंधा शुरू कर देता है। इस जीव को कहीं शांति नहीं मिलती। केले के वन में इसे क्षण भर के लिए विश्राम मिलता है, पर यह वहां देर तक नहीं टिक पाता और की तृष्णा इसे चारों ओर दौड़ाती फिरती है। तो वशिष्ठ जी ने बताया, यह मन ही वह पागल प्राणी। हमारी जो तृष्णा से ग्रसित ये जो मन है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि यह मन ही जो तृष्णा से ग्रसित है, वह पागल प्राणी ही। तरह तरह की कामनाएं और वासनाएं ही उसकी हजारों आंखें और हजारों भुजाएं हैं। अज्ञान वश वह इस बनावटी दुनिया में भटकता, चक्कर खाता और तरह तरह के दुखों में पड़कर छटपटाता है और अंधकूप में गिरकर नार की यंत्रणाएं भोगता है। ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही यह पागलपन मिटता है तथा सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि इस तृष्णा रूपी रोग से हम तब ही बाहर हो सकते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त कर कर ईश्वर को सत्य जानकर ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़े। इस पागल प्राणी ही की भांत हम सब चारों तरफ भटकते फिरते हैं। कभी इसके लिए हाथ लपकाते हैं, कभी उसके लिए, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर। तो महाराज कह रहे हैं, संतोष ही इसका एकमात्र उपाय है। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, जैसा दिया है, उसी में हम संतोष माने तो बस हमारा बेड़ा पार है। हमारे अंदर तृष्णा की, संग्रह की जो भी वासनाएं हैं, जब तक वो हम में हैं, तब तक हम इन विकारों से छूट नहीं सकते।
एक आगे प्रसंग में बताते हैं, एक चील कहीं से मांस का एक टुकड़ा ले आई। एक चील अपनी चोंच में कहीं मांस का एक टुकड़ा ले आई, आकाश में उसे लेकर उड़ी तो बहुत सी चीलें उसके पीछे पड़ गए। सभी चीलें उसे चारों ओर से नोचने लगी, यानी कि उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगी। तो मुसीबत हो गई उस चील की। जब अन्य चीलों ने उस चील को नोचना शुरू किया, तब वो चील विवश हो गई और उसने वह मांस का टुकड़ा फेंक दिया। सभी चीलें उस चील को छोड़कर उस मांस के टुकड़े की तरफ दौड़ दौड़ पड़ी। चील सुख और शांति का अनुभव करने लगी। उसी समय दत्तात्रेय उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने ये पूरा देखा, तो उस दत्तात्रेय ने उन्हें प्रणाम करके बोला, चील माता तू भी मेरी गुरु। संग्रह का त्याग करने से, आसक्ति का त्याग करने से इसी तरह आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक उस चील के चोंच में मांस का टुकड़ा था, तब तक अन्य चीलों ने उसका जीवन मुश्किल में बना दिया। सबका तृष्णा उस मांस के टुकड़े थी, और जब उस चील ने उस मांस के टुकड़े का त्याग कर दिया, तो वो चील सुख और शांति का अनुभव करने लगी। यही हाल हम सब प्राणियों का भी है। हमारे अंदर तृष्णा और संग्रह की जो आग जल रही है, जो वासना बढ़ रही है, वो महाराज कह रहे हैं कि वो त्याग करने में, जितना हम निस्वार्थ भाव से त्याग करेंगे, महाराज कह रहे हैं कि उतनी ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। अब ये जब हमारे अंदर ये 5 विकार मिट जाएंगे, कम हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो होगा क्या? तो महाराज कह रहे हैं, मान त्यागी जग को जीते, माया त्यागी देसा, मोह त्यागी पाए बैरागा, तत्रूप करे परवेशा, काम त्यागी प्रभु रसना पीवे, चित सहज समाध पछानी, लोभ त्यागी पाए छतर संतोषा, सतनाम की सूझ बखानी, क्रोध त्यागी प्रेम को परसे, सबसे साझ बनाई, पर का कष्ट हरे दिन रहना, सत मार्ग धर्म लखाई, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन, नहीं जीव पावे निस्तारा। अब महाराज कह रहे हैं, मान त्यागी जग को जीते, यानी कि जो अभिमान को छोड़ देता है वो जग को जीत लेता है। मोह त्यागी पाए बैरागा, जो मोह को त्याग कर देता है वैराग्य को प्राप्त होता है।
काम त्यागी प्रभु रसना पीवे। काम को त्याग के प्रभु की रसना में बोली रहता है। और लोभ त्यागी पाए छतर संतोषा। और जो लोभ को त्याग कर देता है वो संतोष को प्राप्त होता है। और क्रोध त्यागी प्रेम को परसे। वो सबसे प्रेम करता है। सबसे सांझ बनाई और पर का कष्ट हरे दिन रहना। सतमार्ग धर्म लखाई। तो ये जो 5 विकार हैं, प्रभु हम सबको ईश्वर भक्ति बख्शे, जिससे हम सब ईश्वर सिमरन के द्वारा इन 5 विकारों से मुक्ति पा सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।